हे दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है फंक्शंस एंड मेथड्स इन जावा। तो जावा में फंक्शंस की दुनिया में डाइव करने के लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शन या मेथड होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो सेम काम रिपीटेडली करने के लिए यूज होता है। मतलब उसको हमें बार बार सेम कोड में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी वो काम करना है वो फंक्शन यूज कर लो। तो चलो अब ये देखते हैं कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। तो पहले हम कोड एडिटर में लिखेंगे। पहले तो फाइल क्रिएट कर ली आपने, उसके बाद हम क्लास लिखेंगे। जैसे हम जावा में लिखते हैं पब्लिक क्लास। क्लासरूम फाइल का नाम है तो क्लास का नाम भी फाइल ही होगा। ओके, देन अब हम इसके बाद क्या लिखते थे, इससे पहले वाली वीडियो में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि एक मेन है जिसमें हम बाकी 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 फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो अब हमें फंक्शंस पढ़ना है कि वो फंक्शन हमारे लिए सारे काम करेगा। तो हमें पहले फंक्शन को लिखना पड़ेगा कि वो फंक्शन काम क्या करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट नाम देते हैं हम हमारे फंक्शन को, जो कि ग्रीटिंग्स देगा हम हमारे सारे कोडर्स को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये ग्रीटिंग देता है हेलो जावा लर्नर्स। यस यस, अब हमने ये तो लिख लिया कि काम क्या करना है, किस फंक्शन में लिखना है। अब हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये रन कैसे होगा, क्योंकि अभी इस कोड को रन करेंगे तो एरर देगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको रन कैसे करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, कोई भी फंक्शन को कॉल हम मेन में लगाते हैं, वॉइड मेन, जैसे हम हर बार लिखते थे स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे ग्रीट। फंक्शन को ऐसे कॉल लगाई जाती है, उसका नाम ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। यस, अब ये ग्रीट फंक्शन यहां से कॉल लगाएगा और हमारे लिए ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं, हेलो जावा लर्नर्स। यस, तो आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन लिखते कैसे है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसको कॉल कैसे लगाते हैं। अब हम और एक फंक्शन को सीखेंगे जिसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे और उस फंक्शन को कॉल लगाकर देखेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट, अब इसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग नेम। अब ये नेम नाम की स्ट्रिंग हमने एज अ पैरामीटर उस फंक्शन के अंदर पास की। अब इस नेम को हम हेलो बोलेंगे। मेरा नाम मानसी है तो हेलो मानसी, ऐसा हमें प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब इसके अंदर हम हेलो तो ऐसे पास करेंगे डबल कोट्स में। उसके बाद प्लस हम नेम को इसमें ऐड करेंगे, नेम को यहाँ पे कॉल लगाएंगे, प्लस इसके बाद ये वाली चीज प्रिंट करेंगे एंड सेमीकोलन। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, ये ग्रीट के नीचे कॉल लगाते हैं, ग्रीट को ही कॉल करेंगे, पर इसमें हम पैरामीटर को पास करेंगे जो कि हमारा नेम है। मेरा नाम लिख देती हूँ इसमें। ओके, एंड नाउ लेट्स रन दिस कोड। यस, पहला तो ये हेलो लर्नर्स इस चीज वाला इस ग्रीट का प्रिंट है, और ये है हेलो मानसी। लेट्स ऐड अ स्पेस इन इट। ओके, यस, वी एडेड अ स्पेस, delete एंड रन। ये हेलो जावा लर्नर्स पहला वाला ग्रीट, एंड ये हेलो मानसी दूसरा वाला ग्रीट विथ अ पैरामीटर। ओके, तो अब इस
नेम के पैरामीटर में आप दूसरा कोई पैरामीटर डाल के देखो या फिर नेम में अपना नाम डाल के देखो वो प्रिंट होता है या नहीं। अगर आपको फंक्शन से कुछ चीज़ वापस चाहिए तो आप रिटर्न टाइप का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई कैलकुलेशन वापस चाहिए या कोई रिजल्ट वापस चाहिए, आपने कोई सम किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, उसका रिजल्ट वापस चाहिए, तो आप रिटर्न टाइप का यूज़ कर सकते हो। अब जो हम यहाँ पे वॉइड यूज़ कर रहे हैं, ये जो वॉइड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न ना करना। जब हम रिटर्न करने के लिए फंक्शन लिखते हैं तो हम रिटर्न टाइप्स जैसे इंट, स्ट्रिंग ये सब लिखते हैं, तो हम उस वाला एक फंक्शन लिख देते हैं कि ये कुछ कुछ रिटर्न करेगा। हम अब दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, दो इंटीजर्स का, पब्लिक स्टैटिक। अब इसमें हम वॉइड नहीं लिखेंगे, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न ना करना। अभी हम रिटर्न करेंगे सम के रिजल्ट को, तो हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, इंट, एडिशन का फंक्शन है, इसमें हम दो इंटीजर्स पास करेंगे, इंट ए, इंट बी। ओके, अब इस चीज का हमें रिटर्न करना है सम, तो रिटर्न ए प्लस बी। यस, there is an error in it. What happened? Public static int add int, okay यहाँ पे yes, now save। अब हमें इस फंक्शन को कॉल लगाना पड़ेगा मेन में। एक्चुअली हम डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, इस जो रिटर्न है उस रिटर्न है वो प्रिंट नहीं करवाता, हमें पहले प्रिंट के लिए उसको एक वेरिएबल में सेव स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, रिजल्ट में हम फंक्शन को कॉल लगाएंगे, ये फंक्शन की जो आंसर है उसको हमें रिजल्ट में सेव करना है। तो ऐड में हम क्या वेरिएबल डाल दें, 5 और 3। ओके, तो ये हमें 5 और 3 का सम रिटर्न करवाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और println में हम लिखेंगे the sum is, और यहाँ पे हम रिजल्ट को कॉल लगाएंगे। ओके, यस, लेट्स रन दिस कोड नाउ। ये लेट्स कमेंट आउट दिस, लेट्स कमेंट आउट दिस एंड दिस, सेव। ओके, द सम इज 8, यहाँ पे हम और कुछ डाल देते, यहाँ पे 8 डाल देते, सेव। द सम इज 11। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, दूसरे नंबर्स डाल के ट्राई करो, और यहाँ पे ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई ऐसा कुछ ऑपरेशन ट्राई करो, और ट्राई करो जब तक खुद से कोड नहीं लिखोगे कोड नहीं होगा आपसे, बस वीडियो देखने से कोड नहीं होगा। तो लेट्स ट्राई दिस फंक्शन। ओके, तो लेट्स रैप अप। तो फंक्शन होता क्या है ये आज हमने देखा, फंक्शंस को लिखते कैसे, यूज कैसे करते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न टाइप्स को हैंडल कैसे करते हैं। आपको बस ये याद रखना है दोस्तों कि फंक्शंस आर सुपर पावर्स, वो आपको कोड रीयूज करने में और ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग। एंड yes, stay tuned and subscribe my channel if you like this video. Bye bye, happy learning.